गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको उत्पादन अनुसूची, उसके द्वारा उत्पादन संभावना वक्र का निरूपण, उसके पश्चात उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। उत्पादन अनुसूची एक उत्पादक के द्वारा सभी साधनों का उनकी पूर्ण क्षमता से उपयोग करने पर दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाली तालिका को उत्पादन सूची या उत्पादन अनुसूची कहा जाता है। अगर इस अनुसूची के अनुसार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो वह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उत्पादन संभावना वक्र कहा जाएगा। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, तालिका बनी हुई है। मान लीजिए मैं उत्पादक हूं, मेरे पास उत्पादन के साधन भी हैं, श्रम है, उत्पादन को प्राप्त करने के लिए भूमि है, इसी के साथ मशीनें हैं। इन सबको काम में लेकर मैं केवल दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सकती हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए है। फिर यही उत्पादन किसी देश की इकोनॉमी के द्वारा भी उसी प्रकार से किया जा सकता है। मान लीजिए सभी साधनों को काम में लेने पर मैं दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हूँ, एक कैपिटल गुड्स और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने कैपिटल गुड्स में गन या बंदूक का उदाहरण लिया है और कंज्यूमर गुड्स या उपभोक्ता वस्तुओं में मैंने यहाँ बटर या मक्खन का उत्पादन एग्जाम्पल के रूप में लिया है। एक कॉम्बिनेशन ये बताता है कि यदि मैंने सारे उत्पादन के साधनों को केवल गन के उत्पादन में लगा दिया तो मुझे केवल गन का उत्पादन ही मिलेगा, जबकि बटर का उत्पादन 0 मिलेगा। इसी तरह से बी कॉम्बिनेशन या बी संयोग बताता है कि यदि मैंने बटर का उत्पादन पहले से बढ़ाया, पहले 0 था, अब मैंने 1 टन में मैंने लिया है कि 1 टन अगर बटर का उत्पादन मैं करना चाहती हूँ तो निश्चित रूप से मुझे कुछ मात्रा में कैपिटल गुड्स का उत्पादन कम करना पड़ेगा, यहाँ से साधन निकालने पड़ेंगे और बटर के उत्पादन में साधनों को लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार आगे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बटर का उत्पादन बढ़ाना चाहती हूँ वैसे वैसे मुझे गन के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। यह इसलिए है क्योंकि साधन सीमित हैं। उन्हीं सीमित साधनों के द्वारा हमें इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन प्राप्त करना है। इस प्रकार सीमित साधनों से या दिए गए साधनों से या दी गई टेक्नोलॉजी से दो प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की इन विभिन्न संयोगों को बताने वाली तालिका को उत्पादन सूची कहा जाता है। अब इसी तालिका को यदि हम ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करें तो हम ये देखेंगे कि ओ एक्स अक्ष पर मैंने कंज्यूमर गुड्स या बटर, एग्जाम्पल में बटर लिया हुआ है, और ओ वाई अक्ष पर कैपिटल गुड्स जो कि गन ली है। इसी सूची के अनुसार मैंने एक कॉम्बिनेशन के लिए 20 गन और 0 मात्रा बटर की, 0 मात्रा बटर की और 20 मात्रा, ये मैंने पैमाना लिया है इनके उत्पादन के मात्रा को देखते हुए। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 20 है, तो मैंने 0 से 20 के मध्य पैमाने के अनुसार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बताने का प्रयास किया, जिसमें ओ वाई अक्ष पर कैपिटल गुड्स को मापा गया है। सेम डिफरेंस 5, 10, 15, 20 ये ईच लेके मैंने एक कॉम्बिनेशन को 20 इकाइयां गन की और 0 मात्रा बटर की, तो पहला कॉम्बिनेशन हमें ए इस बिंदु पर प्राप्त होता है। इसी तरह से बी कॉम्बिनेशन पर 1 यूनिट बटर के साथ 18 गन, 1 यूनिट जो है बटर है, इसके साथ 18, ये बी कॉम्बिनेशन मैंने प्राप्त किया है। इसी तरह से सी कॉम्बिनेशन 15:2, 2 यूनिट या 2 टन बटर के साथ 15 गन, ये पॉइंट प्राप्त किया सी। इसी तरह से डी, ई और एफ पॉइंट पर आप देख सकते हो कि सभी संसाधनों को केवल बटर के उत्पादन में लगा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में गन का उत्पादन 0 होगा या 0 होगा। तो इन सभी संभावनाओं को रेखा चित्र पर बनाने से हमें ए, बी, सी, डी, ई और एफ ये संयोग प्राप्त होते हैं। इन संयोगों को मिलाने वाली रेखा, इन संयोगों को मिलाने वाली रेखा उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। उत्पादन संभावना वक्र क्या हो गया कि दिए गए संसाधनों से दो वस्तुओं के उन विभिन्न अधिकतम उत्पादन को प्रदर्शित करने वाली रेखा
उत्पादन संभावना रेखा या उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहलाता है। तो इस तरह से हम उत्पादन संभावना वक्र को निरूपित कर सकते हैं दी गई उत्पादन सूची के अनुसार। अब आप इस उत्पादन संभावना वक्र में देख रहे हैं कि जैसे एक इकाई बटर की मात्रा बढ़ाने के लिए 2 इकाइयों का परित्याग किया गया है, सेक्रीफाइस किया गया है, उसी तरह से 1 इकाई और अधिक मात्रा बटर की बढ़ाने के लिए यहाँ 3 इकाइयों का परित्याग किया गया है और 1 इकाई अतिरिक्त बटर को प्राप्त करने के लिए 4 इकाइयों का गन का सेक्रीफाइस किया गया है और 1 अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए 5 गन का त्याग किया गया है। आप ये देख रहे हो कि ये जो त्याग करने की मात्रा है, जैसे जैसे बटर का उत्पादन बढ़ाया गया है वैसे वैसे कैपिटल गुड्स या गन का उत्पादन में निरंतर जो कमी हो रही है, यह कमी बढ़ती जा रही है। पहले 2 इकाइयों का त्याग किया 1 अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए x की। यदि मैं बटर को x मान लूं, गन को y मान लूं, तो 1 अतिरिक्त इकाई x की बढ़ाई हमने, तो हमने y की इकाइयों का परित्याग किया। पहले हमने सबसे पहले तो क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 1 इकाई के लिए 2 इकाइयों का परित्याग, फिर 1 अतिरिक्त x की इकाई बढ़ाने के लिए 3 इकाइयों का परित्याग क्योंकि 18 से 15, फिर 1 इकाई और अतिरिक्त मात्रा x की बढ़ाने के लिए 4 इकाइयों का 15 से 11 का परित्याग किया गया, 1 के लिए 5 का किया गया, 1 के लिए 6 का। आप देख रहे हो कि ये जो सेक्रीफाइस, ये y का सेक्रीफाइस है, ये x में गेन है। तो x की 1 अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए y की उत्पादन की मात्रा में त्याग जो किया गया है वह त्याग की मात्रा या त्याग की दर बढ़ती जा रही है। ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये अवसर लागत कहलाती है। इसी तरह से इसे MRT भी कहा जा सकता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जा सकता है। इसे हम प्रॉपर्टीज में लेंगे कि MRT क्या है। अभी आपको उत्पादन सूची तथा उत्पादन सूची के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये बताने का प्रयास किया है। अब हम लेके चलेंगे प्रॉपर्टीज। उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जाता हुआ होता है। इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख रहे हो ये ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जाता हुआ उत्पादन संभावना वक्र है। इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि यदि हम 1 इकाई x की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो हमें y की इकाइयों का परित्याग करना होगा। एक इकोनॉमी यदि A से B पर या B से C पर, C से D पर आती है, यानी वह उपभोक्ता वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करना चाहती है, तो उसे अन्य पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होगी। इसी कारण एक उत्पादन संभावना वक्र या एक PPC ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जाता हुआ होता है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरी इसकी विशेषता है कि कनकेव टू द ओरिजिन उत्पादन संभावना वक्र PPC कनकेव होता है। कनकेव में इसका जो शेप देख रहे हैं आप, ये बताता है नतोदर, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है उत्पादन संभावना वक्र। अब इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। उसका ये कारण है कि एक अतिरिक्त इकाई x के बढ़ाने के लिए जो y की त्यागी गई मात्राएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पहले एक अतिरिक्त x की मात्रा ज्यादा प्राप्त करने के लिए 2 इकाइयों का परित्याग, फिर 1 अतिरिक्त और इकाई बढ़ाई हमने मक्खन की, तो हमने गन की मात्रा का परित्याग पहले 3 किया फिर 4 किया। इसी तरह से 1 और बढ़ाने के लिए 5 का परित्याग किया, 1 और अतिरिक्त
बढ़ाया तो हमने 6 इकाइयों का परित्याग किया। आप देख रहे हो इस अनुसूची में भी और इस रेखा चित्र में भी। रेखा चित्र में जैसे हम 0 से 1 यूनिट बटर की बढ़ाई तो हमने क्या किया, इन 2 इकाइयों का परित्याग किया, इसका सेक्रीफाइस किया हमने। कारण ये है कि हमें जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ेगा, साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करना पड़ेगा। इसी तरह से और एक इकाई x की यानी C बिंदु पर आप देख रहे हो उतनी ही मात्रा x की बढ़ाई है, लेकिन y की मात्रा अब पहले की तुलना में 18 से 15 यानी 3 इकाइयों का परित्याग किया है। और अब देखिए C से D पर आने पर और एक इकाई बटर की मात्रा बढ़ाई तो हमें सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, 15 से 11 4 इकाइयों का परित्याग करना पड़ा। एक अतिरिक्त टन बटर की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें जो गन या बंदूकों का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है या कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। तो खास बात क्या है, यदि आपके प्रश्न आ जाता है कि ये स्पष्ट कीजिए कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, तो इसका आंसर ये है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई x की मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की इकाइयों का जो परित्याग करना पड़ रहा है वह बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, या सीमांत प्रतिस्थापन दर के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है। हम कह सकते हैं MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। तो पहला ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जाता हुआ होता है। दूसरी विशेषता यह है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। केवल एक सिंपल सा इसका आंसर है MRT के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। और MRT क्या है, MRT y की वह त्यागी गई मात्राएं हैं जो कि एक x के अतिरिक्त इकाई के उत्पादन बढ़ाने से प्राप्त होती है। और ये आप सूची में देख सकते हैं 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, यानी खोया बटा पाया। जितना खोया आपने क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, इसके अनुपात को MRT कहा जाता है। इसी तरह से तीसरी इसकी विशेषता है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ PPC। उत्पादन संभावना वक्र को शॉर्ट में PPC भी कहते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ PPC। अब उत्पादन संभावना वक्र के स्वरूप के बारे में आप जान गए कि ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जाता हुआ और मूल बिंदु के प्रति नतोदर। ये मैंने बताया मूल बिंदु के प्रति नतोदर MRT से MRT के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होगा। यदि इनकी दर, परिवर्तन की दर अगर समान है, जितना खोया उतना ही पाया है, तो यह उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। MRT यदि कांस्टेंट है, MRT यदि कांस्टेंट है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। MRT अगर घटता हुआ है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। सामान्यतया उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, जो कि इस तरह के रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मतलब यह है कि MRT के बढ़ने पर इसका स्वरूप नतोदर होगा, MRT के कांस्टेंट रहने पर इसका स्वरूप सरल रेखा के रूप में होगा, और MRT
के घटने पर मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। तो इस बात को समझ लीजिए आप, जब एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक अतिरिक्त इकाई एक्स के बढ़ाने के लिए वाई इकाइयों की मात्रा का परित्याग यदि बराबर है तो सरल रेखा के रूप में होगा, यदि बढ़ता जा रहा है तो नतोदर होगा, यदि ये घटता जा रहा है तो ये उन्नतोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। लेकिन साधारणतया हम उत्पादन संभावना वक्र कनकेव टू द ओरिजिन प्राप्त करते हैं। इसी के आधार पर शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी क्या है, मैं ये बताने का प्रयास करूंगी। प्रारंभ में मान लीजिए ये मूल उत्पादन संभावना वक्र है ABC। अब इस अर्थव्यवस्था में कहीं बहुत अधिक मशीनें और प्राप्त हो जाएं, लेबर्स और प्राप्त हो जाएं, लैंड और प्राप्त हो जाए, कहने का मतलब अगर उत्पादन के साधन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएं, टेक्नोलॉजी में सुधार हो जाए, तो अब ये अर्थव्यवस्था जो पहले A से C तक उत्पादन कर सकती थी, अब यह बाहर की ओर डाइवर्ट हो जाएगी, बाहर की ओर विवर्तित हो जाएगी। इसे कहते हैं ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में विकास होना। जब कोई भी साधन बढ़ जाएंगे तो उत्पादन पहले की तुलना में अधिक प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि साधनों की मात्रा में कमी हो जाए तो पीपीसी लेफ्ट के साइड विवर्तित हो जाएगा और नया जो उत्पादन संभावना वक्र बनेगा अब A2 C2 बनेगा। आप समझ रहे होंगे, उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि होने पर या प्रौद्योगिकी में या टेक्नोलॉजी में सुधार होने पर पहले जो AC उत्पादन संभावना वक्र था अब वह A1 और C1 हो जाता है। ग्रोथ होने पर साधनों की मात्रा बढ़ने पर बाहर की ओर विवर्तित होगा, जबकि साधनों की मात्रा में कमी होने पर यह ओरिजिन पॉइंट के साइड या लेफ्ट टुवर्ड लेफ्ट विवर्तित होगा। तो ये कहलाता है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र का विवर्तित होना या शिफ्टिंग होना। इसके साथ ही रोटेशन ऑफ पीपीसी, पीपीसी किस प्रकार रोटेट होता है, इसको बताने के लिए वही उत्पादन संभावना वक्र की प्रारंभिक स्थिति जिसमें OY अक्ष पर गुड Y, OX अक्ष पर एक्सिस पर गुड X को मापा गया है। ये AB प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र है। अब मान लीजिए कि साधनों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसे साधनों की मात्रा में वृद्धि हो रही है जो कि केवल X वस्तु की मात्रा में ही निपुण है, X वस्तु की मात्रा के उत्पादन को बढ़ाने में ही सहायक है। तो ऐसी स्थिति में नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें AB1 प्राप्त होता है। साधन बढ़ाए गए हैं लेकिन Y के साधन स्थिर हैं, केवल X से साधनों की मात्रा में वृद्धि की गई है। तो ऐसी स्थिति में नया पीपीसी A से B1 होगा। A पर वह कांस्टेंट है, B पर उसने B से B1 की मात्रा में वृद्धि की है X के उत्पादन में। तो ये जो कहलाता है B से B1 तक का या AB1 जो नया उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त हुआ है वह रोटेट कर रहा है और दाईं ओर साधनों के बढ़ने पर यह दाईं ओर रोटेट करेगा। इसी तरह से यदि इकोनॉमी में X के उत्पादन करने वाले साधनों को हटा दिया जाए तो नया पीपीसी AB2 प्राप्त होगा, जो ये बताता है कि अब चूंकि Y के साधन तो उतने ही थे, वही टेक्नोलॉजी थी Y के उत्पादन के लिए, अब X के उत्पादन के लिए उन साधनों की टेक्नोलॉजी खराब हो गई या साधनों को बाहर निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति में अब नया पीपीसी लेफ्ट ओरिजिन की तरफ या बाईं ओर रोटेट करेगा। रोटेशन का मतलब है एक बिंदु सेम होना चाहिए जबकि दूसरा बिंदु लेफ्ट या राइट में डाइवर्ट हो सकता है या रोटेट हो सकता है। इसी तरह से Y वस्तु की मात्रा में भी आप देख सकते हो, अगर ये प्रारंभिक पीपीसी है ये आपको हर रेखा चित्र में वही बताया गया, OX एक्सिस पर गुड X को मापा गया, OY अक्ष पर गुड Y को मापा गया है। ये प्रारंभिक पीपीसी है। अब यदि यहाँ पर
वाई के साधन बढ़ रहे हैं, वाई को उत्पादित करने वाले साधनों की मात्रा बढ़ाई जा रही है, जबकि एक्स के साधन स्थिर हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्स का उतना ही उत्पादन होगा, जबकि वाई वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रारंभ में जो ए बी पीपीसी था, अब नया वक्र A1B प्राप्त होगा। सेम इसके विपरीत भी वही होगा। अगर साधन की मात्रा x के लिए जो उत्पादन के साधन है वो स्थिर है, और y के उत्पादन से अगर साधनों की मात्रा कम कर ली जाए तो पहले की तुलना में y का उत्पादन कम होगा, और नया जो पीपीसी बनेगा वह A2B प्राप्त होगा। आपको समझ में आया होगा कि शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी क्या होता है और रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या होता है। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी का मतलब है जब सारे साधन जब बढ़ाए जाते हैं और उन बढ़े हुए साधनों को दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पीपीसी अपना स्थान बदलकर राइट की ओर विवर्तित हो जाएगा, और इसी तरह से सभी साधनों में कमी करने पर यह नीचे बाईं ओर विवर्तित होगा। जबकि रोटेशन ऑफ पीपीसी का मतलब है जब उत्पादन के साधनों को एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने पर लगाया जाए, तो वह यदि x की मात्रा बढ़ाने पर लगाया जाएगा तो ये x की तरफ से नीचे दाईं ओर हो जाएगा, और जबकि y वस्तु का उत्पादन स्थिर रहेगा। और इसी तरह से y वस्तु की मात्रा में साधनों की मात्रा को परिवर्तित किया जाता है। यदि उसमें वृद्धि की जाएगी तो बाहर की तरफ रोटेट करेगा, और साधनों की मात्रा में कमी करने पर यह अंदर की तरफ रोटेट करेगा। इस प्रकार आज आपने जाना कि उत्पादन अनुसूची क्या है, उससे किस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र का निरूपण किया जा सकता है, और उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या हैं। जैसे ये ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जाता हुआ होता है, और इसका जो स्वरूप होता है वह मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, यानी कनकेव टू द ओरिजिन। और इसे हम रोटेशन शिफ्टिंग किस तरह से होता है पीपीसी, या किस तरह से रोटेट होता है, ये आपने जानने का प्रयास किया। थैंक यू।